राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और उसी के क्रम में हम यहाँ पर अगली वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। कल तक पिछली वीडियो तक आप लोगों ने अध्ययन किया कि राजा जो है वो एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है और वहाँ से वो देख रहा है कि किस तरीके से अपने अनुसार, अपने सौंदर्य के अनुसार अथवा अपने भार के अनुसार जितना जो भार उठा सकती हैं उस तरीके का कलश लेकर के, पानी वाला घड़ा लेकर के, और शकुंतला अपनी दोनों सखियों के साथ, प्रियंवदा और अनसुया, इन दोनों सखियों के साथ वृक्षों को जल दे रही हैं, वृक्षों का सिंचन कर रही हैं। तो ये अभी राजा बोल रहे थे, तो यहाँ से उनका दर्शन भी उपस्थित हो रहा है। तो कहते हैं कि ततः प्रविशति यथोक्त व्यापाराशः सखिभ्याम शकुंतला। ततः माने तदनंतरम। राजा इतना बोल चुका है, राजा के इतना बोल लेने के पश्चात, जब राजा इतना बोल चुकता है तो उसके पश्चात क्या होता है कि यथोक्त व्यापारा, जैसा राजा ने कहा है, यथा उक्त, जैसा राजा ने कहा है उसी तरीका का व्यापार, उसी तरीके की क्रिया को दर्शाते हुए सह सखिभ्याम, सखिभ्याम सह, सखियों के सहित शकुंतला प्रविशति, शकुंतला का क्या होता है, प्रवेश होता है। शकुंतला कहती है इत इतः सख्यौ, हे सखियां इधर आओ, इधर आओ। अनुसुया कहती है हला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, त्वत्तोपि तात काश्यप, त्वत्तोपि काश्यपास्याश्रम वृक्षकाः प्रियतरा इति तर्कयामि। तात काश्यपस्य, जो तात काश्यप हैं अर्थात कण्व ऋषि हैं, उन कण्व ऋषि को आश्रम वृक्षकाः त्वत्तोपि प्रियतरा इति तर्कयामि। आश्रम वृक्षकाः, जो उनके लिए, उनको जो आश्रम के वृक्ष हैं, वो वृक्ष भी त्वत्तोपि अर्थात तुमसे भी ज़्यादा प्रियतरा, प्रियतर हैं, बहुत अधिक प्रिय हैं, अर्थात तुमसे ज़्यादा वो आश्रम के वृक्षों से प्रेम करते हैं। इति तर्कयामि, ऐसा मैं तर्क करती हूँ, ऐसा मैं सोच रही हूँ। येन नवमालिका कुसुम पेलवापि त्वम एतेषाम आलवाल पूरणे नियुक्ता। ये न, इसीलिए तो नवमालिका कुसुम पेलवा, जैसे नवमालिका का कुसुम होता है, नवमालिका का पुष्प होता है, उसी तरीके से जो बहुत सुकुमार, पेलव माने होता है सुंदर, सुकुमार, कोमल, ऐसे होते हुए भी त्वम माने तुमको, एतेषाम आलवाल पूर्णे नियुक्ता, ये जो आलवाल है, आलवाल माने होता है थाला। आप लोग जानते होंगे कि वृक्षों के नीचे मिट्टी का एक ढेर लगाया जाता है, जिसके कारण उसमें पानी जब सिंचन किया जाता है तो वहाँ पर उसकी जड़ के पास पानी थोड़ी देर तक रुका रहता है, तो उसको संस्कृत में कहते हैं आलवाल और अपने इधर कहते हैं थाला। तो उस थाला के को पूर्णे माने पूर्ण करने के लिए नियुक्ता, तुमको क्या कर दिए हैं, नियुक्त कर दिए हैं। इससे ये पता चलता है कि वो वृक्षों से ज़्यादा प्रेम करते हैं और आपसे कम करते हैं। तो शकुंतला कहती है कि न केवलम तात नियोग एव, अरे केवल तात ने ही हमारा नियोग नहीं किया है, तात की ही आज्ञा नहीं है, सिर्फ वो नहीं कह रहे हैं, अस्ति में सोदर स्नेहो पियतेषु, एतेषु माने इनके साथ सोदर स्नेह अस्ति, मेरा भी सहोदर भ्राता के समान ही प्रेम है, मैं इन्हें अपने सगे भाई जैसा ही मानती हूँ। इति वृक्ष सेचनम रूपयति, ऐसा कह करके वो वृक्ष का सेचन करने लगती है, ऐसा वो दिखाने लगती है कि जैसे वो वृक्ष का सेचन कर रही है। राजा जैसे ही शकुंतला को देखता है तो राजा कहते हैं कि कथम इयम सा कण्व दुहिता, अरे क्या यही वह कण्व की दुहिता है, शकुंतला जिसका नाम है, क्या यही वह शकुंतला है, कण्व की पुत्री। असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः, भवान काश्यप जो महोदय काश्यप हैं, पूजनीय कण्व ऋषि हैं, उनका यह जो कार्य है वो असाधुदर्शी, खलु माने निश्चय न, निश्चित रूप से वो असाधुदर्शी है, अर्थात ठीक कार्य नहीं है, वो अनुचित कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यह इमाम आश्रम धर्मे नियुक्ते, उन्होंने इसको क्या किया है, आश्रम के धर्म में, आश्रम के कार्यों में जो नियुक्त कर दिया है वह असाधुदर्शी, वह साधुदर्शी नहीं है, वह उचित कार्य नहीं है। बोले क्यों? तो अब श्लोक के द्वारा वो बता रहे हैं। कहते हैं
इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति ध्रुवं सनीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तु मृषिर्व्यवस्यति। आप लोगों को तो छंद पता ही है, वंशस्थ छंद है, और इसका लक्षण भी आप लोगों को पता है, जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। कहते हैं कि यह ऋषि अव्याज मनोहरम इदम वपुः किल, किल खेद की बात है, किल तपः क्षमं साधयितुम इच्छति स ध्रुवं नीलोत्पलपत्रधारया समीलताम छेत्तुम व्यवस्यति। देखिए जो कहा गया है कालिदास के बारे में, जो उक्ति है कि उपमा कालिदासस्य, वो यथार्थ कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कालिदास जी कहना चाहते हैं कि इस कन्या अर्थात शकुंतला से इस तरीके का कार्य करवाना किस तरीके से है। तो अब उपमा दे रहे हैं कि जैसे नीलोत्पल अर्थात जो नीलकमल होता है, उस नीलकमल के पत्ते से समी लता को काटना चाहते हैं। अब बताइए कभी पत्ते के धार से क्या समी की लता कट सकती है? लेकिन यह उसी तरीके का कार्य है, अर्थात शकुंतला को ऐसे कार्यों में नियुक्त नहीं करना चाहिए। कहते हैं यह ऋषि, जो ऋषि, कौन से ऋषि? तो कण्व ऋषि। अव्याज मनोहरम, अव्याज माने बिना किसी व्याज के, स्वभावतः बिना किसी ब्याज के, बिना किसी फोर्स के, स्वभावतः, जिसका स्वभाव ही है, ऐसे स्वभाव से ही जो क्या है, मनोहरम, मनोहर है, मनोहर माने सुंदर है, अच्छी दिख रही है, ऐसी वह जो शकुंतला, उस शकुंतला के इदम वपुः, उस शकुंतला का यह जो वपु है, शरीर है, उस शरीर को किल माने खेद की बात है कि ये जो ऋषि हैं वो तपः क्षमं साधयितुम इच्छति, तपस्या के, तपः क्षमं तपस्या के योग्य, साधयितुम माने साधना करना चाहते हैं, इच्छति माने साधना करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसको साधित कर रहे हैं कि यह तपस्या के योग्य वपु हो जाए, ऐसा वो इच्छति, साधयितुम इच्छति, उसको बनाने की इच्छा कर रहे हैं। इनकी इच्छा किस तरीके से है? तो सध्रुवम, वह निश्चित ही, अवश्य ही, नीलोत्पल, जो नीलोत्पल है अर्थात नीलकमल है, उसका जो पत्र माने पत्ता है, उस पत्ते की धारया, धार के द्वारा, समीलताम छेत्तुम व्यवस्यति, समीलता को छेत्तुम माने छेदन करने के लिए, काटने के लिए, व्यवस्यति माने प्रयास कर रहे हैं, उनका यत्न कर रहे हैं कि मैं नीलोत्पल की पत्र धारया माने पत्ते के धार से समीलताम छेत्तुम, समीलता को छेत्तुम व्यवस्यति, छेदन कर दूं, छेदन करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा राजा का मत है। कहते हैं भवतु, अच्छा, पादपांतरहित एव विश्रब्धम तावदेनाम पश्यामि। पादपांतरहित, पादप माने वृक्ष, वृक्षों के अनंतर अर्थात पीछे छुप करके मैं क्या करता हूँ, विश्रब्धम माने निसंकोच, बिना किसी संकोच के, तावत एनाम पश्यामि, इनको मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ। इति तथा करोति, ऐसा कह करके और फिर वृक्ष के पीछे छुप गए और जैसा बोले हैं उसी तरीके का व्यवहार करने लगे, नाटक करने लगे, दिखाने लगे। शकुंतला कहती है, हे सखी अनुसूये, हे सखी अनुसूया, अतिपिनद्धेन वल्कलेन प्रियम वदया नियंत्रितास्मि। प्रियम वदया, प्रियम वदा के द्वारा, प्रियम वदा ने क्या किया, उनके कपड़े को थोड़ा टाइट बांध दिया। तो वही कह रही है कि प्रियम वदया, प्रियम वदा के द्वारा, अतिपिनद्धेन वल्कलेन, बहुत जोर से बांधा गया यह जो वल्कल वस्त्र है, अतिपिनद्धेन, बहुत टाइट करके बांधा गया यह वल्कल जो है, इस वल्कल के द्वारा नियंत्रितास्मि, मैं नियंत्रित हो गई हूँ, अर्थात मुझे कष्ट की अनुभूति हो रही है, मैं बहुत कष्ट में हूँ। शिथिलया तावत एतत्, तो इसको तुम क्या करो, थोड़ा शिथिल कर दो, थोड़ा ढीला कर दो। तो अनुसुईया कहते हैं तथा, अच्छा ठीक है, ऐसा कह करके, इति शिथिलयति, ऐसा कह कर वो शिथिल करने लगती है, थोड़ा गांठों को ढीला करने लगती है, जिससे कि वो कष्ट न हो उसको। तो प्रियमवदा थोड़ा आनंद लेते हुए कहती है, साहसम,
माने मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, यहाँ वो पद नहीं दिया है। तो साहसम माने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहती है कि अत्र पयोधर विस्तारयित्री आत्मनो यौवनम उपालभस्व। उसके कहने का तात्पर्य ये है कि अत्र माने इस समय तुम्हारे जो पयोधर हैं, स्तन हैं, ये क्या हो गए हैं? अत्र पयोधर विस्तारयित्री, तुम्हारे यह पयोधर क्या हो गए हैं? विस्तार को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात बड़े बड़े हो गए हैं तुम्हारे जो स्तन हैं। तो बड़े होने के कारण अब ये कपड़े अपने आप टाइट हो गए, तो फिर इसमें हमारी क्या गलती है? तो इसलिए तुम आत्मन यौवनम उपालभस्व, तुम्हारा यह जो यौवन है, तुम्हारी जो युवावस्था है, तुम्हारी ये जवानी है, तुम उसको ही उलाहना दो। माम क्यों उपालभत से, अरे मुझे तुम क्यों उलाहना दे रही हो? तुम अपने इस जवानी को, इस नवयौवन को, इस युवावस्था को ही क्या करो? उलाहना दो। राजा वहीं खड़े रहते हैं, राजा तो सब कुछ सुन ही रहे हैं। तो राजा के मन में भी लड्डू फूटता है और राजा कहते हैं सम्यक यम आह, अरे ये प्रियंवदा तो बिल्कुल सही कह रही है। क्या कह रही है? तो यहाँ एक श्लोक नहीं दिया है, तो आप उसको भी देख लीजिए श्लोक को। इदमुपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्कंध देशे स्तनयुग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन वपुरभिनवमस्याः पुष्यते स्वां न शोभाम् कुसुममिव पिनद्धं पाण्डुपत्रोदरेण। मालिनी छंद है। ननमययुतेयं मालिनी भोगिलोकै। मित्रों, हमने छंद का अलग से एक वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो मैं धीरे धीरे करके, अभी तो छंद परिचय ही किया हूँ, धीरे धीरे करके मैं सारे छंदों को आप लोगों को लक्षण और उदाहरण के सहित अच्छी तरीके से समझा दूंगा। तो आप लोग हमारे वीडियो में जा करके उसको देख सकते हैं, और जैसे ही थोड़े छंद ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा, प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ताकि आप लोगों को देखने में, समझने में, पढ़ने में कोई समस्या न हो। तो ये मालिनी छंद है, इसको देखते हैं हम लोग एक बार क्या कहना चाहते हैं वो राजा। तो कहते हैं स्कंध देशे उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना स्तनयुग परिणाहाच्छादिना ऐसे वल्कलेन अस्याह इदम अभिनवम वपुः पाण्डुपत्रोदरेण पिनद्धम कुसुमम इव स्वाम शोभाम न पुष्यति। कहते हैं स्कंध देशे, जो स्कंध देश है, स्कंध माने कंधा, जो स्कंध प्रदेश है, कंधा है, उस कंधे पर उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, जिसमें उपहित है अर्थात लगी हुई है, सूक्ष्म माने छोटी सी गांठ, कंधे पर क्या है? एक छोटी सी गांठ लगी हुई है। स्तनयुग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन, स्तनयुग और उसके जो दोनों पयोधर हैं, दोनों स्तन हैं, उनका, उन पयोधरों के जो विस्तार हैं, स्तनयुग परिणाहात, उनके जो विस्तार है, परिणाहात माने विस्तार, उनका जो विस्तार है, उस विस्तार को, स्तनयुग माने दोनों जो पयोधर हैं, दोनों जो स्तन हैं, उनका जो परिणाहात माने विस्तार है, उनका जो फैलाव है, उसको, उस विस्तार को छादिना वल्कलेन, छादित माने ढके हुए, ऐसे जो वल्कलेन, ऐसे जो वल्कल वस्त्र हैं, जिन्होंने उनको क्या किया है? ढका हुआ है। ऐसे वल्कलेन माने जो वल्कल वस्त्र हैं, उन वल्कल वस्त्रों से अस्याह इदम अभिनवम वपुः, अस्याह माने शकुंतलायाः, इसका, इस शकुंतला का, अयम माने इदम माने यह, जो अभिनवम वपुः, अभिनव माने सुंदर, मनोहर, यह जो मनोहर वपुः माने शरीर है, वो पाण्डुपत्रोदरेण पिनद्धम, पाण्डु माने पीले पीले जो पत्र हैं, पत्ते हैं, उन पत्तों का जो उदर, उदर माने मध्य भाग, उन पत्तों के मध्य भाग से पिनद्ध माने ढके हुए, कुसुम माने पुष्प की तरह, कुसुमम इव पुष्प की तरह, स्वाम शोभाम न पुष्यति, सो जो स्वाम शोभाम अपनी शोभा है, स्वतः की जो शोभा है, उस शोभा को नहीं धारण कर रहा
है। स्वाम शोभाम न पुष्यति, क्यों? क्योंकि वो ढके हुए। फिर से एक बार देख लीजिए, कहते हैं स्कंध देशे, स्कंधे पर, कंधे पर, उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना, जो सूक्ष्म ग्रंथि उपहित की गई है, छोटी सी ग्रंथि जो लगाई गई है, छोटी सी जो गांठ मारी गई है, वो स्तन युग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन, स्तन युग जो दोनों स्तन हैं उनका जो परिणाह है, विस्तार है, उस विस्तार को छादिना माने ढके हुए जो वल्कलेन वल्कल वस्त्र हैं, उन वल्कल वस्त्रों से अस्याह इदम अभिनव वपु, इसका जो अभिनव माने सुंदर मनोहर, वपु माने शरीर है, वह शरीर पांडुपत्रों दरेण, पांडुपत्रों का जो मध्य भाग है, पीले पत्तों का जो मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग से ढके हुए, पिनद्धम माने ढके हुए, कुसुमम इव पुष्प की तरह स्वाम शोभाम न पुष्यति, यह शोभा को प्राप्त नहीं कर पा रही है। अर्थात अगर इसे राजरानी बना दिया जाए तो इसकी शोभा में 4 चांद लग जाएगा। यह आश्रम में रहने के योग्य नहीं है। राजा के कहने का तात्पर्य यह है। अथवा उसमें जो है, इसमें पीडीएफ में एक ही श्लोक दिया है, इसके पहले जो हमने अभी श्लोक बोला वो इसमें नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो आगे कहते हैं अथवा, अब हमारे में अथवा दिया है, इसमें अथवा नहीं दिया है। अथवा कामम अननुरूपमस्यावपुषो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति। अथवा कामम माने भले ही यह जो वल्कल वस्त्र है, वल्कलम, यह जो वल्कल वस्त्र है वह इसके शरीर के योग्य नहीं है। अस्याह वपुषो अनुरूपम न, इसके वपु माने शरीर, इसके शरीर के, अस्याह माने शकुंतला, या शकुंतला के, वपुषो माने शरीर के, अनुरूपम न, अनुरूप नहीं है। पुनः फिर भी अलंकार श्रियम न पुष्यति, अलंकार जो, अलंकार की जो श्रियम माने शोभा, सुंदरता, अलंकार की जो सुंदरता है, शोभा है, वह न पुष्यति, नहीं कर रहा है। यद्यपि यह इसके योग्य नहीं है, फिर भी यह इसके लिए अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कहे कि इसमें यह सुंदर नहीं लग रही है, यह वल्कल वस्त्र इसकी शोभा को नहीं बढ़ा रहा है, तो यह भी बात गलत है। ऐसी बात नहीं है। कुतः, क्यों की, क्यों नहीं है ऐसी बात? तो कहते हैं क्यों की। अब ये दूसरा श्लोक इसमें है, सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि मधुराणां मंडनम नाकृतीनाम। ये भी मालिनी छंद में ही है। कहते हैं कि शैवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम, वाह क्या उपमा है। मलिनम अपि लक्ष्म हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति वल्कलेन अपि इयं तन्वी अधिक मनोज्ञा। क्यों? तो कहते हैं ही मधुराणाम आकृति नाम किमिव मंडनम ना। जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं उनके लिए कपड़ा खरीदना हो या कोई चीज़ खरीदना हो तो बहुत सोचना विचारना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खूबसूरत हैं। उनको आप जो भी पहना देंगे उसी में वो खूबसूरती, उस वस्त्र की खूबसूरती बढ़ जाती है, उस अलंकार की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मधुराणाम मंडनम, जो मधुर होते हैं, अच्छे होते हैं, तो उनकी मधुराणाम आकृति नाम किमिव मंडनम ना, कोई भी मंडन नहीं है उनके लिए, तो सब मंडन ही मंडन है। कहते हैं शैवलेन, जो शैवाल होता है, शैवाल माने काई, काई समझते हैं ना, शैवाल। तो जो शैवाल होता है, काई होती है, उस काई से अनुविद्धम सरसिजम अपि रम्यम, अनुविद्ध माने घिरा हुआ जो सरसिज है, कमल है, वो भी कैसा लगता है? रम्यम, मनोहर लगता है। कमल के चारों तरफ काई रहें तो क्या इससे कमल की खूबसूरती घट जाती है क्या? नहीं, वो काई ही उसकी सुंदरता को बढ़ाने वाली हो जाती है। तो वही कहते हैं कि शैवालेन अनुविद्धम अपि सरसिजम रम्यम, शैवाल से अनुविद्ध हुआ भी जो सरसिज माने कमल है, वह रम्यम माने मनोहर ही लगता है, सुंदर ही लगता है।
मलिनम अपि लक्ष्म हिमांशोः लक्ष्मी तनोति। मलिनम अपि, मलिन माने कालापन, मलिनम लक्ष्मम अपि, जो मलिन लक्ष्म है, कलंक है, काला जो कलंक है, कहाँ? हिमांशो माने चंद्रमा पर। वह चंद्रमा पर जो काला कलंक है, वह कलंक भी लक्ष्मीम तनोति, लक्ष्मी माने शोभा, वह शोभा को ही बढ़ाती है। जैसे कोई बहुत गोरी नायिका हो, उसके चेहरे पर कहीं एक तिल आ जाए तो कितनी खूबसूरत लगती है, ऐसा लगता है कि ये तिल ने इसकी शोभा को बढ़ा दिया है। इसी तरीके से चंद्रमा पर जो काला दाग है, वह भी ऐसा लगता है कि वह चंद्रमा की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। तो वही कहते हैं कि मलिनम लक्ष्मम अपि, जो मलिन लक्ष्म है, काला कलंक है, वह कलंक भी हिमांशोः लक्ष्मीम तनोति, हिमांशु की, चंद्रमा की लक्ष्मी को क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक उसी तरीके से वल्कलेन अपि, यह जो शकुंतला है, यम तन्वी, यह जो तन्वी है, यह जो कृशांगी है, यह जो शकुंतला है, यह शकुंतला, यह कृशांगी वल्कलेन, जो वल्कल वस्त्र है, इन वल्कल वस्त्रों पर भी, यम वल्कलेन अपि, वल्कल वस्त्रों में भी यह जो शकुंतला है, यम तन्वी, यह जो शकुंतला है, वो अधिक मनोज्ञा, बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। क्यों? तो कह रहे हैं ही माने क्योंकि मधुराणाम, जो मधुर होते हैं, मधुराणाम आकृति नाम, जो मधुर आकृति वाले होते हैं, सुंदर आकृति वाले होते हैं, ऐसे सुंदर आकृति वालों के लिए, ऐसे सुंदर आकृति वालों के लिए किमिव मंडनम न, कोई भी अलंकार वाली चीज नहीं होती है, वो स्वयं ही अलंकृत हो जाती है। केवल एक बार वो पहन लें, एक बार वो धारण कर लें, तो सब उनके लिए अलंकार ही अलंकार है। आगे कहते हैं, शकुंतला कहती है, अग्रतो अवलोक्य, अग्रतो माने थोड़ा आगे, अवलोक्य माने देख करके, आगे आगे की ओर देख करके, एष वाते रित पल्लवांगुली भी, यहाँ पर अंगुली भी होना चाहिए, पल्लवांगुली भी त्वरयतीव माम केशर वृक्षकः, एष एष केशर वृक्षकः, यह जो केशर का वृक्ष है, केशर माने मौलश्री, बकुल का वृक्ष, तो यह जो बकुल का वृक्ष है, मौलश्री का वृक्ष है, वह वाते ऋत पल्लवांगुली भी, वात माने होता है हवा, वायु के द्वारा उनके जो पत्ते हैं, उनके जो पल्लव माने वृक्षों के जो पत्ते हैं, ऐसे पत्ते रूपी अंगुली, अंगुली के द्वारा वायु चल रही है, तो वायु के द्वारा उनके क्या हो रहे हैं? पत्ते हिल रहे हैं। तो मानो कवि का कहना है, कालिदास जी कहते हैं कि पल्लवांगुली भी, पल्लव रूपी जो उसकी अंगुली है, उस अंगुलियों से माँ माने मुझको, त्वरयतीव मुझे जल्दी से बुला रहा है, मुझको शीघ्रता करा रहा है कि जल्दी से आकर के हमका हमारा सिंचन करो। तावत एनम सभावयामी, तो मैं इनका क्या करती हूँ? सम्मान करता हूँ, इनका मैं सिंचन करती हूँ, ऐसा शकुंतला कहती है। तो मित्रों, आज के क्लास में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।